देखिए, भगवान राम के लिए तो कहा गया है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी के साथ कोई बैर का सवाल ही नहीं है। कि ये इराक और सीरिया के बॉर्डर पर जो कुर्दिस्तान का इलाका है ना, उसके अंदर केव्स में सुमई प्रोविंस है, जिसके अंदर की केव्स में बाकायदा एक भारतीय राजा बना है, मुकुट और धोती पहने हुए, उसके सामने एक बंदर बना है, ऐसे बैठे हुए सामने। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान राम और भगवान हनुमान। इजिप्ट में जो फेराहो राजा पाए जाते हैं, सब बच्चों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा। फेराहो डायनेस्टी के पहले राजा का नाम क्या है? रामसे, RMSES। तो राम तो बहुत हरिव्यापक सर्वत्र समान रूप से है, परंतु जो प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, ये दोनों उन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, श्री राहुल गांधी जी, जिनकी पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, और अखिलेश यादव जी के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था। अब अगर दोनों कह रहे हैं राम के पास आएंगे, तो इसके लिए भी दुआ है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कि लूट है, लूट सके तो लूट, ये तो भक्ति के लिए कहा जाता है, लेकिन सियासी शक्ति के लिए भी राम का नाम बड़ा प्रयोग होता है, और बीजेपी तो 1990 से करती आ रही है। चाहे वो LK आडवाणी का रथ हो, चाहे वो अब 2024 की जब रणभेरी बजेगी तो रामलला विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। देखिए, भगवान राम के लिए तो कहा गया है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी के साथ कोई बैर का सवाल ही नहीं है। अरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इराक और सीरिया के बॉर्डर पर जो कुर्दिस्तान का इलाका है ना, उसके अंदर केव्स में सुमई प्रोविंस है, जिसके अंदर की केव्स में बाकायदा एक भारतीय राजा बना है, मुकुट और धोती पहने हुए, उसके सामने एक बंदर बना है, ऐसे बैठे हुए सामने। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान राम और भगवान हनुमान जी हैं। और आपको बताएं, इजिप्ट में जो फेराहो राजा पाए जाते हैं, सब बच्चों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा। फेराहो डायनेस्टी के पहले राजा का नाम क्या है? रामसे, RMSES। तो राम तो बहुत हरिव्यापक सर्वत्र समान रूप से है, परंतु जो आपने राजनीति की बात की, उसका भी जवाब देना चाहता हूं। अब क्या करेंगे? माफ करिए, आपके 50 सेकंड में टोक रहा हूं। क्या करेंगे? राहुल जी भी अयोध्या से ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और परिवार सहित आएंगे। देखिए, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, ये दोनों उन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, श्री राहुल गांधी जी, जिनकी पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, और अखिलेश यादव जी के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था। अब अगर दोनों कह रहे हैं राम के पास आएंगे, तो इसके लिए भी दुआ है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो खींच के भी भजो तो कोई बात नहीं है। पर मैं एक राजनीतिक बात बता देना चाहता हूं। एक दौर था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, एक दौर था कि गोलियां चलवा दी गई, एक दौर था कि जब हमारी 93 में सरकार नहीं बनी तो उन्होंने कहा था सपा बसपा मिलकर एक हो गए थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था, ये केवल इसलिए दिख रहा है कि शक्ति और एकता में कमी है, जिस दिन एकता और शक्ति वास्तविक दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा आएगा कि क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखो दिखाई पड़ने लगा। जी, तस्लीम रहमानी, आप सेकुलर पॉलिटिक्स के इस देश के अंदर बड़े वरिष्ठ प्रोदा हैं, और मैं ये बात बड़ी साफगोई से आपसे पूछता हूं, सबको राम धुन सुनाई दे रही है, क्या सुन 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 राम की धुन आपको भी सुनाई दे रही है? हमको तो सुनते हुए 50 साल गुजर गए, आधी सदी गुजर गई, अब ये सुनते हुए सियासत में आए हैं। बुढ़ापा आना जरूरी नहीं है 50 साल में। जो मेरा सवाल है सब लोगों से, पूरे देश से, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी एक आस्था का स्रोत, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, या वो जो भी आप उसको नाम देना वो हैं, या एक राजनीतिक शख्सियत हैं? क्या हैं? क्या हम उनको राजनीतिक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत किसी सियासी जमात को दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। आस्था हो सकती है, सुधांशु जी की आस्था रामचंद्र जी, मैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राहुल जी की आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। सियासी इस्तेमाल कर कौन रहा है आपकी राय में? राहुल गांधी अगर वहां जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश जी जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी कर रही है? ये सवाल किया, मैं 2 स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। पहला स्टेटमेंट 1986 में, उसी वक्त में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था वहां उस वक्त की बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद वाजपेयी जी ने फरमाया था, रिकॉर्ड पर है, आप जाके देख लें, हिंदुत्व का इल्जाम हमारे ऊपर है, हिंदू कार्ड खेलेंगे राजीव गांधी, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद 1989 में पालनपुर का रेजोल्यूशन आया, उसमें LK आडवाणी जी ने खुद उसको ड्राफ्ट किया, वो 3 पेज का रेजोल्यूशन है, वो भी बीजेपी की वेबसाइट से निकाल के कोई पढ़ सकता है, बड़ा लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल एजेंडा। और तीसरा स्टेटमेंट, लिब्राहन कमीशन के साथ अपनी विटनेस के दौरान LK आडवाणी जी ने जस्टिस लिब्राहन के सामने ये कहा, जिसे मीडिया ने कोट किया, कि हमारे पास वोट बैंक के नाम पे कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास पंडितों का और मुसलमानों का वोट है, और दलितों का वोट मायावती ले गई है, हम कहां से लाएंगे? हमारे लिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, सुधांशु का जवाब इसमें जरूरी है, लंबा सुधांशु पॉलिटिकली आपने यूज करा, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, इसका भी जवाब 50 सेकंड देना चाहता हूं। हमारे एजेंडा में तो वो तब से था, अब इन्होंने कहा 86 की बात, कितनी सीटें थी उस समय हमारी? 2, शायद 2 थी, तब भी राम हमारे एजेंडा में थे, और 303 पे भी हैं। जिस समय हम शुरू हुए थे जनसंघ के रूप में 1951 से आज तक थे, राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है मान्यवर।
चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, राम इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान के प्रतीक हैं और मैं कहूंगा मानवता की पहचान के प्रतीक हैं। इसलिए राजनीति के साथ कौन जोड़ता है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। चुनावी अभियान की शुरुआत, शायद रहमानी साहब एक बात या तो ध्यान नहीं रही या जान के उसको घुमा गए, 1989 का लोकसभा इलेक्शन, उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेके राम राज्य के नारे के साथ की थी, चुनावी अभियान की शुरुआत। तो हुआ क्या, वो करा तो सही, लेकिन कांग्रेस उसके बाद कभी फुल मेजोरिटी से आ नहीं पाई सत्ता के अंदर। आ पाए 2 बारी, 2014 2019। उसका कारण यह है जी कि वाजपेयी जी का स्टेटमेंट याद कर लीजिए अब। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे। और सर अगर स्टेटमेंट याद करना तो मुलायम सिंह जी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। हाँ। और नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टर है, जबकि हकीकत एक और बात बता दूं, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा कि हम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। मंदिर निर्माण तो राम जन्मभूमि सुधांशु जी आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए मान्यवर, जी अब ये क्या मजबूरी है, ये पूछ लीजिए, ये मजबूरी क्या है? हमने ये नहीं कहा था, ये किसने गवाया था गीत? महंत अमरनाथ जी ने। वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष थे और आगे उससे पहले क्या बोला था, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई बात तो सुनिए, मगर अंतर क्या है, इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं, काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था और सरकार मस्जिद तामील नहीं कर सकती, काफिरों के पैसे से मस्जिद कैसे तामील हो सकती? इसके बावजूद किसी ने अपोज किया हो तो बताइएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर शदाब चौहान वाली चर्चा के अंदर शदाब चौहान 2024 की जो राम धुन है ये सहयोग है या राजनीतिक प्रयोग है? होना चाहिए संविधान धुन और हो रही है एक धर्म की धुन। धर्म की धुन हमारी आस्था का प्रतीक हो सकती है और अगर श्री राम के प्रति ये सच्चा प्रेम किसी राजनीतिक दल का है, वहां जाकर मत्था टेकने से कुछ नहीं होने वाला। इनको तो आप बोलते हैं, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं, खबर मिल रही है कि वो भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अखिलेश जी भी जा सकते हैं, तो क्या कहिएगा? सब जाइए, अपनी आस्था व्यक्त सब कीजिए, लेकिन आस्था का दुरुपयोग कौन करता है? नाम लेकर के उसका दुरुपयोग जो करता है उसके खिलाफ है। उसका दुरुपयोग राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं दुरुपयोग के खिलाफ है। नहीं, अब तक प्रॉब्लम ये थी कि राहुल नहीं जा रहे, अखिलेश नहीं जा रहे, अब प्रॉब्लम ये कि वो जा क्यों रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो भाजपा करेगी राम का नाम लेकर वो बिल्कुल सही है और जो दूसरे लोग करेंगे वो गलत है। मान्यवर, राजनीति जानते क्या होती है? आज अखिलेश कह रहे हैं हम मंदिर में जाने को तैयार हैं और उनकी पार्टी नेता रामचरित मानस चलाते हैं और उनका वो समर्थन करते हैं, ये राजनीति है। राहुल गांधी ये कहते हैं और उनकी पार्टी के नेता कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परमेश्वर क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कब शुरू हुआ पता ही नहीं है, कोई धर्म है भी कि नहीं। उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर परमेश्वर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली क्या कहते हैं? हिंदू शब्द गंदा है और फिर कहते हैं जी हम जा रहे हैं। ये होती, और उनके साथी जो गठबंधन सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है, कोड है और फिर जा रहे हैं। ये होता है, एक चेहरा इधर एक चेहरा इधर। सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने एफआईआर कराई उन लोगों के खिलाफ, तो उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इख्तियार नहीं है कि कोई गाली देगा धर्म के खिलाफ आकर के सनातन को गाली दे या इस्लाम के खिलाफ टारगेट किया जाता है? दोनों पर समान कार्रवाई करिए ना, क्यों अलाउ कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग से। आपको जानकारी का अभाव है, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर है और तमिलनाडु में वहां की सरकार एफआईआर नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अगर वो मुसलमान होते तब तक बिल्डोजर चल जाता, क्योंकि राजनीतिक लाभ होता है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं। आपको डर लग रहा है, आप उधर मस्जिद को गिरवाने पर अगर दोबारा किसी चीफ मिनिस्टर ने बात कह दी कि उसको हम उसी स्थिति में लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप कह रहे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई थी और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं। इनकी बात का एक जवाब देता, अगर मस्जिद थी, ये बताइए 22-23 दिसंबर 1949 की रात से वहां मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, बताइए 43 साल में मस्जिद चोरों की तरह मूर्ति रखी गई थी। अरे भाई बताइए, को पढ़िए आप एफआईआर को पढ़िए, नमाज का वही बताइए, चोरों की तरह नमाज का वही बताइए, चोरों की तरह नमाज हो रही थी, मूर्ति रख के पूजा हो रही थी और कोर्ट में आप बता दीजिए नमाज कब हुई? नमाज कब हुई? नमाज कब हुई? नमाज होती रही, उसमें नमाज जब